नमस्कार दोस्तों, आखिरकार इमरान खान को कट्टरपंथियों ने झुका ही दिया। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान नाम के मुस्लिम कट्टरपंथी गुट ने जो बवाल काटा, उसके बाद इमरान खान की हेकड़ी निकल गई। इमरान सरकार ने संसद में फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए प्रस्ताव पेश करने, उस पर चर्चा करने और वोटिंग के जरिए फैसला करने का ऐलान किया। तो उसके बाद तहरीक-ए-लब्बैक ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा में पाकिस्तान में 4 पुलिस वाले मारे गए, करीब 6 प्रदर्शनकारी मारे गए, 400 से बल्कि 800 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत बेकाबू हो गई। वो क्या बैकग्राउंड था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि टीएलपी पर जो बैन लगाया है वो इमरान खान का दिखावा है। उस वीडियो का टाइटल यही था, इमरान का दिखावा, टीएलपी पर बैन छलावा। वो क्या वजह थी वो उस वीडियो में हमने उसका जिक्र किया था। लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब इमरान खान के ऊपर ख़तरा मंडराता है, उनके ऊपर चारों तरफ से हमला होता है, तो वो कुछ नहीं करते। आजकल टीवी पर प्रकट हो जाते हैं अपने झूठ के पुलिंदे के साथ और अपनी जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान गुट ने जब उनकी सरकार की चूल्हे हिला दी, तो एक बार फिर पाकिस्तानी आवाम के सामने वो पहुंच गए, खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार, सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने के लिए। ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी के सामने उन्होंने कहा कि जो टीएलपी का मकसद है, टीएलपी यानी कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, जो कि एक कट्टरपंथी गुट है पाकिस्तान का, जो टीएलपी का मकसद है वही उनका और उनकी सरकार का भी मकसद है। मकसद ये है कि जिस तरह से फ्रांस में जो कुछ हुआ था पिछले अक्टूबर में, विवादित कार्टून छापा गया था मोहम्मद साहब का, उससे ठेस लगी थी मुस्लिम जगत को। तो उनका जो मकसद है वो ये है कि मोहम्मद साहब का अपमान ना हो। लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की जरूरत ना पड़े कि उनकी बेहुरमती की जाए। हमारा भी वही मकसद है। उस देश के नाम संबोधन में उन्होंने एक बात और कही, जो टाइगर न्यूज़ में पिछले वीडियो में हमने भी उस पर गौर किया था कि अगर टीएलपी के दबाव में पाकिस्तान फ्रांस के साथ अपने रिश्ते तोड़ता है तो उसका खासा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो करीब यूरोपियन यूनियन को है। फ्रांस के साथ रिश्ते ख़त्म होने का मतलब है यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते ख़त्म होना, और उससे पाकिस्तान की और पहले से ही दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और ख़ुद इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। ये बात तो उन्होंने सही कही कि अगर फ्रांस के साथ रिश्ते ख़त्म होते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मगर 2020 की बात करें तो $397 मिलियन का एक्सपोर्ट सिर्फ फ्रांस को किया था पाकिस्तान ने। और 2016 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जो टेक्सटाइल और क्लोथिंग जो मेन एक्सपोर्ट है पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन को, वो करीब 82% था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये रिश्ते ख़त्म होते हैं तो हालत क्या होगी पाकिस्तान की। खैर, उन्होंने जब देश के नाम संबोधन दिया तो उसमें हिंदुस्तान के ऊपर भी आरोप लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के प्रदर्शन को हिंदुस्तान ने हवा दी है। हिंदुस्तान की 600 फेक वेबसाइट ने एक प्रोपेगेंडा चलाया। हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स,
जिससे वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक और जो बात कही, उन्होंने ये कहा, और शायद अपने देश के मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए उन्होंने ये कहा होगा, लेकिन इससे उनका खोखलापन साफ जाहिर हो गया है। इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम देश के लोग जितना प्यार, जितना सम्मान अपने ईश्वर से, अपने पीर के साथ करते हैं, उतना गैर इस्लामिक धर्म को मानने वाले नहीं करते। मगरब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है, हमारे नबी से है, उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं। और वहाँ बल्कि वो दीन को उनके इतने करीब नहीं है जितने हम अपने दीन के करीब रहते हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उन्हें दूसरे धर्मों के बारे में बोलने, उस पर कमेंट करने का कोई हक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, एक आंदोलन को दबाने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। खुद वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर आरोप लगाते हैं कि वो भेदभाव करते हैं और फ्रांस में जो मुस्लिम्स हैं और दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके बीच में खाई पैदा करते हैं। लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं, उनके इस बयान से साफ है। खुद ज़िंदगी भर क्या किया है इमरान खान ने, दुनिया जानती है दोस्तों। और प्ले बॉय की इमेज थी, पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था, किस तरह से समंदर के किनारे वो मटर गश्ती करते उसमें नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो हमने भी अपने पिछले पोस्ट इमरान का दिखावा टीएलपी पर बैन छलावा में उसे शामिल किया था। उसका छोटा सा अंश हमने दिखाया था ताकि इमरान खान की सच्चाई आप भी समझ सकें, आप भी देख सकें। दरअसल प्लेबॉय से नेता बने इमरान खान ने जब से तीसरा निकाह किया है बुशरा बेगम के साथ, जो कि एक पीर मानी जाती हैं, उसके बाद से वो इस्लाम के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर खुद को स्थापित करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। 50 मुसलमान देशों के लीडर बनने का सपना देख रहे हैं। सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करके पश्चिमी देशों को सबक सिखाने का ख्वाब देख रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब फ्रांस की मैगज़ीन शार्ली हेब्दो में मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून छपा, उसके बाद से जो बवाल मचा, उसमें इमरान खान ने भी इस्लाम का झंडा बुलंद किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए, इस्लामोफोबिया का उन्होंने आरोप लगाया, यानी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का। उस दौरान जब तहरीक लब्बैक पार्टी ने पाकिस्तान में आंदोलन तेज़ किया और मांग रखी कि फ़्रांस के साथ संबंध ख़त्म किए जाएं, फ़्रांस के राजदूत को निकाला जाए, उस समय इमरान खान ने टाइम बाय किया और उनके साथ एक करार किया जिसमें फरवरी तक का समय मांगा कि हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फ़ैसला कर लेंगे। इस मियाद को 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। जब 20 अप्रैल नज़दीक आने लगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने तेवर कड़े किए, तो इमरान खान को लगा कि अब ख़तरा एक बार फिर से मंडरा रहा है, तो उन्होंने चाल चली, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बैन लगा दिया। उसके नेता मौलाना रिजवी को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद से हिंसा जो भड़की उसने बहुत ही ख़राब रूप लिया, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए। लेकिन अब उन्होंने झुकते हुए पाकिस्तान की संसद में इस प्रस्ताव को लाने की बात कही है, उस पर चर्चा करने की बात कही है और जो वोटिंग होगी उसमें क्या फ़ैसला होता है उसके अनुसार आगे कदम बढ़ाने की उन्होंने बात की है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि इमरान खान की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई है। मान लीजिए कि पाकिस्तान की संसद फ्रांस के राजदूत को निकालने के प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है, फ्रांस के राजदूत को निकाल दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान फ्रांस के रिश्ते तो ख़त्म होंगे ही, यूरोपियन यूनियन के साथ भी रिश्ते ख़त्म होंगे और उसका जो नुकसान होगा उसके बारे में हमने पहले ही बात की है कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान चरमरा जाएगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर पाकिस्तान की संसद इससे इनकार कर देती है, यानी कि फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए मना कर देती है,
तब पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी गुट हैं, ना केवल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बल्कि मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है वो, और तमाम दूसरे जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं और आतंकवादी हैं, वो इमरान खान का जीना दूभर कर देंगे। उनके खिलाफ आंदोलन तेज़ होगा और कहा जा सकता है कि उनकी सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी गुट हैं वो अमेरिकी सेना की वापसी की तारीख, जो कि 11 सितंबर तय हुई है कि 11 सितंबर तक अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान से वापस हो जाएगी, उसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं और उसके बाद से उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। तो ये माना जा सकता है कि अगर इमरान खान और उनकी सरकार ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मांग को नहीं माना तो उसके बाद उनकी आफत आने वाली है। और उसमें आप ये मान सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के ही नहीं, पाकिस्तान के भी जो आतंकी गुट हैं वो भी उनका साथ देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल यही कट्टरपंथी करते हैं। तो दोस्तों, इमरान खान तो अब बुरे फंस गए हैं, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ खाई, और हिंदुस्तान पर तोहमत लगाने का मौका भी इस बार उनके पास नहीं है। तो हमारे ख्याल से तो इमरान खान की सत्ता पर बड़ा ख़तरा है, शायद वो अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाएँ। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इमरान खान अपना 5 साल का कार्यकाल, जो कि 2023 में पूरा हो रहा है, उसे कंप्लीट कर पाएंगे या उससे पहले ही उनकी सरकार गिर जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों, अगर आपने अब तक टाइगर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।